प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे क्लास में। तो आज मैं दोस्तों पशु प्रचर एग्जाम की जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, पशु प्रचर की एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज मैं 35 प्रश्नों का एक लाइव टेस्ट लेकर आज का दोस्तों, क्या लेकर आज का एक लाइव टेस्ट लेकर आज का दोस्तों। क्यों ना आपका एग्जाम से पहले एक लाइव टेस्ट हो जाए। तो आज आपको भी पूरा का पूरा टेस्ट अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। अगर आप भी चाहते हो अपना पशु प्रचर में सिलेक्शन लेना तो आज की क्लास पूरी की पूरी देख लीजिएगा। इस लाइव टेस्ट में से आपके हूबहू आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले। तो लाइव टेस्ट में कितने क्वेश्चन है? 35 क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे 35 में से 25 क्वेश्चन है, 25 प्लस क्वेश्चन अगर आप कैसे हो जाते हैं, मान लो भाई आपकी जो पशु प्रचर की तैयारी वो शानदार तैयारी चल रही है भाई। चलो हाँ, तो पहला प्रश्न देखिएगा कि राज्य मानवाधिकार मुख्यालय कहाँ स्थित है। राज्य मानवाधिकार मुख्यालय कहाँ पर है? अजमेर है, उदयपुर है, जयपुर है या दोस्तों जोधपुर है। राज्य मानवाधिकार मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? जल्दी से सभी साथियों को आंसर दे देना और सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों के बाद क्लास को लाइक कर देना भाई। हाँ चलो बता दो, राज्य मानवाधिकार मुख्यालय की यहाँ पे बात हो रही है। बिल्कुल आप सबका यहाँ पे आंसर रहा कि जयपुर को लॉक दिया जाए। किसे लॉक दिया जाए? जयपुर को लॉक दो। जो भी साथी आप में से जयपुर कमेंट करे ना, जयपुर कमेंट करने वाले का सबका सही है। ऑप्शन नंबर सी को यहाँ पे लॉक कर दिया गया भाई। चलो अगला ऑप्शन आ चुका आपके सामने। घाघरोन में कुल कितने शाखे हुई है? और भाई घाघरोन का जो दुर्ग है ना, वहां पर कुल कितने शाखे हुई है? 3 है, 4 है, 2 या दोस्तों 1। सबसे पहले अपन यहाँ पे बात करेंगे कि घाघरोन का दुर्ग है कहाँ पे गुरुजी। तो घाघरोन का दुर्ग आपके झालावाड़ में। कहाँ पे दोस्तों? झालावाड़ में आपका घाघरोन का दुर्ग है। कि गुरुजी घाघरोन का दुर्ग किस श्रेणी का दुर्ग है? तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसमें आता? जल दुर्ग की आपकी श्रेणी में आता है घाघरोन का दुर्ग है। और घाघरोन का दुर्ग है आहू है कालीसिंध नदियों के संगम पर। किस पर है? आहू है कालीसिंध नदियों के संगम पर घाघरोन का दुर्ग भाई। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लेना। चलो घाघरोन में कुल कितने शाखे हुए थे? तो 2 शाखे हुए थे भाई। कितने शाखे हुए थे? 2 शाखे हुए थे। बिल्कुल आपका सभी का कमेंट आ रहा जी 2 बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है सी कमेंट कर दिया भाई। बिल्कुल शानदार। याद रहे 35 प्रश्न का आपका लाइव टेस्ट है और ये जो टेस्ट है पूरा का पूरा आपको अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं भाई। चलो अगला ऑप्शन आ चुका। अगला ऑप्शन आप सभी के सामने है कि खिजराबाद है किस जिले का प्राचीन नाम था। खिजराबाद है किस जिले का प्राचीन नाम था? जोधपुर है, चित्तौड़गढ़ है, सिरोही या दोस्तों भरतपुर। क्वेश्चन को स्टार लगा लो। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न भाई। क्वेश्चन को आप सभी विद्यार्थी स्टार लगा लेना, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। चलो जल्दी जल्दी सभी को आंसर दे देना। खिजराबाद किस जिले का प्राचीन नाम है? सभी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि यहाँ पे खिजराबाद की बात की जाए तो हमारे चित्तौड़गढ़ का पुराना नाम है। क्या है? चित्तौड़गढ़ जिला है ना, इसका प्राचीन नाम क्या है? खिजराबाद था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का सही, बिल्कुल सही है। हाँ भाई बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर आ बी को लॉक दिया जाए। हाँ बी मैंने भी लॉक कर दिया भाई। चलो अगला ऑप्शन आज का, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? कि किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, भटनेर का दुर्ग है, रणथंभौर का दुर्ग है या जूनागढ़ का दुर्ग। देखिएगा दोस्तों, बात करेंगे परीक्षा आपके काफी नजदीक आ चुकी है। देखो परीक्षा काफी नजदीक आ चुकी है और आज मैं आप सभी विद्यार्थियों के लिए 35 प्रश्न का पूरा जो लाइव टेस्ट लेकर आया हूँ। ये पूरा आपका लाइव टेस्ट चल रहा और आज का जो टेस्ट है आपको पूरा अटेम्प्ट करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप आज के 35 प्रश्नों में से यहाँ पे 25 प्लस या 25 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो जा रहे तो मान लो भाई आपकी जो पशु प्रचर की तैयारी चल रही है वो शानदार तैयारी चल रही है भाई। चलो अब बता दो किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है जी। तो भटनेर दुर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता? भटनेर दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता। और भटनेर का जो दुर्ग है ये आपके हनुमानगढ़ जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में भाई। बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर रहा ऑप्शन नंबर गुरुजी हम बी को लॉक करेंगे। वेरी गुड। बी जो भी साथी कमेंट करें ना, हाँ बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या रहा? सभी का यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला ऑप्शन देखो कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? बताओ राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा? बोरकुंड है, सिलोन है, कोन्हा या दोस्तों कटरा। दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर दे दो भाई। हाँ जल्दी जल्दी सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। चलो जल्दी से सभी साथी आंसर दे दीजिएगा कि उत्तरी सीमा का यानी कि राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु आप सभी को बताना। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, मोस्ट लगा रहा हूं मैं। इस प्रश्न का क्या कर दिया? मोस्ट लगा दिया मैंने। चलो बता दो कि कोणा गांव कौन सा गांव रहेगा? कोणा गांव रहेगा भाई। कौन सा रहेगा? कोणा गांव उत्तरी सीमा रहेगा। अगर आपसे यहाँ पे कोणा की जगह अगर आपसे जिला पूछा जाता तो जिला कौन सा रहता? तो गंगानगर आपका उत्तरी सीमा का जिला गंगानगर रहेगा, स्थान कोणा रहेगा भाई। चलो
अगला ऑप्शन आज का आप सभी के सामने कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे दो प्रश्न बनते हैं और दोनों में आपको यहाँ पर बता दूंगा। चलो कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, 1 नवंबर है, 1 अप्रैल है, 26 नवंबर है या दोस्तों 30 मार्च को। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, अगर आपको जब भी राजस्थान दिवस पूछा जाए तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस पूछा जाता, लेकिन आपसे स्थापना पूछा जाए कि राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता तो राजस्थान स्थापना दिवस आपके 1 नवंबर को मनाया जाता। कब मनाया जाता, राजस्थान स्थापना दिवस से 1 नवंबर को मनाया जाता और राजस्थान दिवस आपके 30 मार्च को मनाया जाता। अच्छी तरह से इन प्रश्नों को याद कर लो, एग्जामिनर के फेवरेट प्रश्न है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आप सभी के सामने आज का कि निम्न में से कौन दादूपंथी है, कि निम्न में से कौन दादूपंथी है, रज्जब जी, बाबू जी, रामदेव जी या दोस्तों तेजा जी। चलो जल्दी से आंसर दे दो, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा कि निम्न में से कौन दादूपंथी है। क्वेश्चन को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न भाई। चलो जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। हाँ सबको कमेंट करना, पूरा का पूरा आपको 35 प्रश्नों का लाइव टेस्ट चलेगा, जिसको पूरा पूरा आपको अटेम्प्ट कर लेना। चलो बता दो, तो यहाँ पे सभी का आंसर आ कि गुरुजी हम रज्जब जी को लॉक कर दे, क्या ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा भाई। बिल्कुल आप सभी का एक कमेंट करियो ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी को यहाँ पे सबका सही आंसर आ पा। अगला ऑप्शन देखो कि मेसा का पठार कहाँ स्थित है भाई। हाँ बच्चे को याद होना चाहिए, बहुत ही सरल क्वेश्चन आप सभी के सामने आज का कि मेसा का पठार कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा या दोस्तों जालोर। ये तो सभी को आंसर आना चाहिए भाई। क्या है इसका आंसर, तो सभी को आना चाहिए और सबको इसका आंसर देना भाई। क्यों जी मेसा के पठार में हमारा चित्तौड़ का दुर्ग भी है भाई। कौन सा दुर्ग है, जो मेसा का जो पठार है इसी पर चित्तौड़ का दुर्ग बना हुआ, अच्छी तरह से याद कर लेना। और मेसा का पठार आपके कहां पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। किससे लॉक कर दो, ऑप्शन नंबर 1 को लॉक कर दो। अगर आप एक कमेंट किया ना, आप सभी का से हाँ एक कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का यहाँ पे राइट आंसर आया। चलो अगला ऑप्शन आज का कि बनास नदी का उद्गम स्थल है, बनास नदी का उद्गम स्थल आप सभी को बताना कि नाग पहाड़ी, गोगुंडा की पहाड़ियां, खमनौर की पहाड़ियां या जनाबाव की पहाड़ियां। चलो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा कि गुरु जी जनाबाव की पहाड़ियों से तो हमारी चंबल नदी का उद्गम होता है। क्या दोस्तों, चंबल नदी का उद्गम होता है। और खमनौर की पहाड़ियों से हमारी बनास नदी का उद्गम होता है। किसका, बनास का होता है। और नाग पहाड़ी से लूनी नदी का होता है। किसका होता है, लूनी नदी का होता है। यहाँ पे हमें बनास का पूछा तो बिल्कुल आप सबका आंसर आ खमनौर की पहाड़ियों से। कहाँ से, खमनौर की पहाड़ियों से। और खमनौर की पहाड़ियाँ भी कहाँ पे गुरुजी, राजसमंद में। कहाँ पे दोस्तों, खमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से बनास नदी का उद्गम हो रहा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सी करेक्ट आंसर है। हाँ जो भी साथी से कमेंट करे ना, से याद रहे अंतिम दिनों की मैं तैयारी कर रहा हूँ और आपके पास एग्जाम का भी नजदीक आ चुका, तो मैंने सोचा आज आपका एक लाइव टेस्ट हो जाए। तो आज का जो आपका पूरा का पूरा जो टेस्ट है आपको तो अटेंड करना ही है, एक भी ऑप्शन आपको इसमें से छोड़ना तो है नहीं। चलो आज का आपके सामने अगला ऑप्शन है कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है, कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है, बीकानेर है, चूरू, कोटा या दोस्तों अलवर। कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा, जल्दी जल्दी सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। कि राजस्थान का सबसे गर्म जिला आप सभी को यहाँ पे पूछा और सभी को यहाँ पे आंसर देना। चलो भाई जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ कमेंट आने लगे भाई, सभी के कमेंट आने लगे। कमेंट में दिख रहा कि गुरु जी सबसे गर्म जिला रहेगा हमारा चूरू। कौन सा रहेगा, चूरू जिला रहेगा। बिल्कुल आप सभी चूरू कमेंट करे हो ना, चूरू कमेंट करने वाले का सभी का सही। इसी चूरू जिले में ताल छापर अभ्यारण्य, दोस्तों कौन सा अभ्यारण्य है, ताल छापर है ना, ताल छापर अभ्यारण्य है। और ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, ताल छापर अभ्यारण्य काले हिरण है या कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, कृष्ण मृग है या काले हिरण के लिए हमारा ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। याद है 35 प्रश्न का आपका लाइव टेस्ट भाई, मैं बार बार बता रहा हूँ। फिर आप अगर आप एक भी ऑप्शन छोड़ते तो आपका खुद का यहाँ पे नुकसान होता भाई। तो 35 में से 35 आपको अटेम्प्ट कर लेना। चलो अगला ऑप्शन है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पर है, उदयपुर है, अजमेर है, जयपुर है या दोस्तों जालौर में। हाँ क्वेश्चन को स्टार लगा लो भाई, क्वेश्चन को स्टार लगा लो। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है कि फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है। चलो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिएगा, कमेंट करने में कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। एक बार फिर से बताना चाहूंगा, जिन विद्यार्थियों ने क्लास को एक बार लाइक नहीं किया फटाफट से क्लास को लाइक कर दो और साथ में चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जितने भी अगली क्लासें लेकर आऊंगा उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कि फुलवारी के नाल अभ्यारण्य गुरुजी कहाँ पर है, तो हमारे उदयपुर में। कहाँ पे, उदयपुर में। उदयपुर को गुरुजी और क्या कहते हैं, इसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर है और झीलों की नगरी भी इसे कहा जाता है। इसे पूर्व का पेरिस भी क्या कहते हैं, इसे पूर्व का वेनिस कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्व का वेनिस भी आपके उदयपुर को कहा जाता है। अच्छी तरह से याद कर लेना, हर क्वेश्चन का मैं आपको उपनाम बताने की कोशिश करता हूं। आपको क्लास आज की पूरी आपको अटेम्प्ट कर लेना। चलो अगला ऑप्शन आज का
अन्न का कटोरा किसे कहते हैं भाई? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताऊं कि मुझे क्लासों का टाइम बता दो हमें। हाँ भाई, सभी को बता दो सुबह को आप क्लास कब ज्वाइन करनी है। सभी विद्यार्थी टाइम ध्यान रखो, सुबह को आपको क्लास ज्वाइन करनी है। प्रतिदिन सुबह को 7 बजे आपको लाइव क्लास मिलती। कब मिलती? सुबह को 7 बजे लाइव क्लास मिलती। और शाम को आपको क्लास कब मिलती है? शाम का टाइम भी आपको पता होना चाहिए। तो शाम को आपको प्रतिदिन हमारी क्लास मिलती है 4 बजे को। कितने मिलती है? 4 बजे को आपको प्रतिदिन क्लास मिलती है, यानी कि रेगुलर आप क्लास से ज्वाइन करना, एक भी क्लास आपको छूटना नहीं भाई। चलो, अन्न का कटोरा किसे कहते हैं गुरुजी मैं बता दूं जल्दी से। हनुमानगढ़ है, श्री गंगानगर है, नागौर है, या दोस्तों उदयपुर है। दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे अन्न का कटोरा की, तो गुरुजी अन्न का कटोरा आपके श्री गंगानगर को कहा जाता है। यहीं पे आपसे धान का कटोरा पूछा जाए तो धान का कटोरा आपके कहते हैं हनुमानगढ़ को। किसे? धान का कटोरा हनुमानगढ़ को कहते हैं। और अन्न का कटोरा अगर आपसे पूछा जाए, अन्न का कटोरा आपके श्री गंगानगर को कहा जाता है। अच्छे से याद कर लो इन प्रश्नों को, श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है। चलो अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आज का है कि सेवन घास का संबंध किस जिले से है? सेवन घास का संबंध किस जिले से? नागौर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, या दोस्तों बीकानेर। चलो भाई जल्दी से आंसर दे दो। और सबको देखो कमेंट सभी विद्यार्थियों को करता रहना। कमेंट करने में आप में से कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और साथ में जिन विद्यार्थियों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ऐसे कैसे क्लासे में आपके लिए रोजाना लेकर आता रहता भाई, रोजाना लाता हूँ, एक भी दिन मिस नहीं होता हमारा। रोजाना आपके दिन की 2 क्लास आती, कभी कभी 3 क्लास भी आती, लेकिन दिन की 2 क्लास तो फिक्स हमारी आती है। चलो सेवन घास का अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो जैसे मैं क्लास लेकर आऊंगा, क्लास डालते आपको उसका नोटिफिकेशन है मिल जाएगा भाई। हाँ, सेवन घास का जो संबंध है जी जैसलमेर से। कहां से? जैसलमेर से। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी कमेंट आ रहा। बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहा? सभी का सही है। हाँ, आपने भी कमेंट किया, आपका सही। और दोस्तों क्वेश्चन काउंट करते रहना, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया आज की क्लास में 35% का एक लाइव टेस्ट चल रहा है। क्या चल रहा? पूरा का पूरा आपका लाइव टेस्ट चलेगा। तो आज का टेस्ट तो आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए। हाँ, आज का टेस्ट तो आपको अटेम्प्ट करना ही चाहिए कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में आता है? बता दो हमें भी। 5 है, 4 है, 8 है, या 7 है? क्योंकि राजस्थान का एकीकरण हमारे 7 चरणों में आता। कितने चरणों में आता? राजस्थान का एकीकरण है 7 चरणों में पूरा हुआ था। अच्छे से याद कर लो प्रश्न है। एग्जामिनर का फेवरेट में से स्टार लगा रहा भाई। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। क्या रहा? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल डी करेक्ट कमेंट करें ना, सही है। हाँ चलो अगला ऑप्शन आज का। इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बता दो, अगर आप भी कर रहे हो दोस्तों पशु प्रचर एग्जाम की तैयारी, दोस्तों क्या है, अगर आप भी कर रहे हो पशु प्रचर की तैयारी और चाहते हो अपना सिलेक्शन लेना कि गुरुजी मुझे तो इस बार कैसे भी करके ये पशु प्रचर की जो भर्ती है ना, इसमें मुझे कैसे भी करके गुरुजी सिलेक्शन लेना, मेरे मम्मी पापा ने काफी सपना सजो कर रखा, इस बार तो मेरा बेटा है बेटी सिलेक्शन लेकर आएगा। तो देखो जो विद्यार्थी सिलेक्शन लेना चाहते उन विद्यार्थियों के लिए मैंने क्या कर दिया, एक 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? एक 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया। जिस पीडीएफ में दोस्तों आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मिलेगी। अगर दोस्तों आप भी ना इस वीडियो को इन अंतिम दिनों में पढ़ लेते हो, क्या कर लेते हो, ये 5000 प्रश्न है, इस वीडियो को आप अंतिम दिनों में पढ़ लेते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूं आपका सिलेक्शन पक्का। लेकिन याद रहे दोस्तों, आज इस वीडियो को पढ़ना स्टार्ट कर दे और आज इस पीडीएफ को आपके हाथ में होनी चाहिए। याद रहे ये पीडीएफ आज क्या दोस्तों, आज रात 12 बजे तक के लिए आपके पास ओपर है। क्या दोस्तों, आज रात 12 बजे तक के लिए ओपर है। इसके बाद ये पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूँ ये विद्यार्थी राजस्थान के कोने कोने में ये पीडीएफ पहुंचनी चाहिए और जो साथी अपने से बढ़ रहे उनका तो सिलेक्शन होना चाहिए। तो वादा रहा दोस्तों मेरा, अगर आप अंतिम दिनों में इस वीडियो को एक बार पढ़ लेते हो तो मेरी गारंटी आपका सिलेक्शन पक्का। क्योंकि ये पीडीएफ का मिलेगा 5000 प्रश्नों का। तो इस वीडियो का देखो 49 का इसका चार्ज है भाई। इस वीडियो का कितना चार्ज आपको लगेगा? 49 का इसका आपको चार्ज लगेगा। और वो भी आपको कहाँ पे करना है, मैं नंबर बता देता हूँ। नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है 256234। नंबर अच्छी तरह से देख लो, 6367 है 256234। इसी नंबर पे आपको 49 पे का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। और आपके वहां पर नाम क्या आएगा? काफी सारे विद्यार्थियों का मुझे यही कमेंट आता कि जब आप ये इस नंबर को डायल कर दोगे फोन पे तो आपको नाम क्या देखने को मिलेगा? आपको BHIRU, बिल्कुल आपको भेरू नाम देखने को मिलेगा। क्या नाम देखने को मिलेगा? वहां पर भेरू नाम देखने को मिलेगा। काफी सारे विद्यार्थी मुझे कॉल ऐसे करके पहुंचते रहते हैं, तो मैं आपको अभी यहाँ से बता देता हूँ, आपको भेरू नाम देखने को मिलेगा। और वहां पे आपको 49 पे करके आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल दो। कहाँ पे डालना? व्हाट्सएप, क्योंकि हमारे व्हाट्सएप नंबर भी ये है, तो आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट डाल के उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ डालूंगा। और याद रहे ये पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए आपके लिए ऑफर रहा दोस्तों 49
का, इसके बाद एक वीडियो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि अब परीक्षा काफी नजदीक आ चुकी है, तो फिर कोई विद्यार्थी इसे पढ़ भी नहीं पाएगा। आज है आपके पास 12 बजे तक ऑफर है, एक बार इसे पढ़ ही लीजिएगा जरूर, वादा रहा, पढ़ लिया तो सिलेक्शन पक्का। चलो आप प्रश्न पे ध्यान दो कि कानड़ देव प्रबंधक किसने लिखा था। कानड़ देव प्रबंधक किसने लिखा था? जानकी कवि ने, पद्मनाथ ने, भरत व्यास ने या जानक ने। कि कानड़ देव प्रबंधक किसने लिखा था गुरुजी? जल्दी जल्दी कमेंट करो। देखो कमेंट करने में कोई डर पीछे नहीं दिखा, और बिल्कुल पद्मनाथ कमेंट आ रहा। क्या आ रहा? पद्मनाथ आ रहा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है भाई। हाँ, अगर आप भी बी कमेंट किया ना, सही कमेंट किया भाई, बी कमेंट करने वाले का सभी का सही। अगला देखो, जो प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और मैं इसे स्टार भी लगा रहा हूँ। प्रश्न तो इंपॉर्टेंट तो है ही, लेकिन मैं भी इसे स्टार लगा दे रहा हूँ। देखो प्रश्न को समझिएगा कि 1857 की क्रांति की कुल देवी कौन सी? देखो 1857 की कुल देवी, 1857 की क्रांति की कुल देवी कौन से? झीण माता, नारायणी माता, सुगाली माता या शीतला माता। कि गुरुजी ये अपने बीएसएफ जवानों की कुल देवी भी पूछा जाता है कि बीएसएफ है जवानों की कुल देवी तो कौन सी है? तन्नौट माता। कौन सी है? तन्नौट माता। लेकिन यहाँ पे आपसे 1857 की कुल देवी पूछा तो वो रहेगी आपके कौन सी रहेगी? सुगाली माता। कौन सी रहेगी? सुगाली माता रहेगी। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर है सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा भाई। क्या रहेगा? बिल्कुल आपका सुगाली माता कमेंट से आ रहा, सी ऑप्शन आप सभी का सही है। चलो अगला ऑप्शन देखिएगा और आराम से पढ़िएगा दोस्तों। 35% रहेंगे। कितने प्रश्न है? 35% का आपका लाइव टेस्ट चल रहा। आराम से टेस्ट दीजिएगा और एंड में आपको कमेंट में बताना कि 35 में से गुरुजी मेरे कितने क्वेश्चन सही है, आपको कमेंट में बता देना। चलो अब देखो, मारवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक कौन है? मारवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक कौन है? मीठालाल व्यास है, गोकुल भाई भट्ट है, जयशंकर प्रसाद है, ये जय नारायण व्यास। दोस्तों क्वेश्चन को स्टार लगा लो भाई। हाँ, और आंसर दो, मारवाड़ प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे? जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। कमेंट करने में कोई डर पीछे नहीं दिखा, और यहाँ पे आंसर जी जय नारायण व्यास को लॉक दिया जाए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ रहा भाई। क्या रहा? डी आ रहा। अरे भाई आपने अभी तक भी क्लास को लाइक किया, एक बार क्लास को लाइक करो जल्दी से, और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। आगामी जितनी भी क्लासें आएगी सबका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कब हमारी क्लास होगी, कब हमारी क्लास खत्म हो गई थी। चलो आप प्रश्न पे ध्यान दो कि बीकानेर से लिखा स्वर्ण काल रहा है, यानी कि बीकानेर से लिखा स्वर्ण काल रहा है अनूप सिंह है, विजय सिंह है, गंगा सिंह है या दोस्तों सरदार सिंह। बीकानेर से लिखा स्वर्ण काल रहा है। जल्दी जल्दी कमेंट करो। हाँ, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। देखो मैं कमेंट सभी का देखता हूँ, कमेंट में सभी का देख रहा हूँ, कमेंट भी आ रही, काफी सारे विद्यार्थी कमेंट करे, आप भी कमेंट करते रहो। बीकानेर से लिखा जो स्वर्ण काल रहा था कि गुरुजी किसका रहा था? तो अनूप सिंह का रहा था भाई। किसका रहा था? अनूप सिंह का रहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। चलो प्रश्न आ चुका आपके सामने कि राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता? और राजस्थान के कामधेनु किसे कहा जाता? बनास नदी को, लूणी नदी को, चंबल नदी को या कांतले नदी को। देखो यहाँ पे राजस्थान की कामधेनु पूछा है और ऑप्शन में आपको नदियां दी हुई। अगर आपको यहाँ पे क्या यहाँ पे गाय की नस्लें दी होती कि गुरुजी राजस्थान की कामधेनु गाय की किस नस्ल को कहा जाता, क्योंकि अपन पशु प्रचर की तैयारी करें तो एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न बन सकता है ऐसे कि किस नस्ल को कहा जाता, तो राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। क्या कहा जाता? राठी गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता। लेकिन यहाँ पे नदियों में पूछा तो राजस्थान की कामधेनु आपके किस नदी को कहा जाता? जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि गुरुजी चंबल नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता? चंबल नदी को कहा जाता है। जो भी साथी चंबल बता रहे, हाँ वेरी गुड, मजा आ गया भाई गुरुजी। ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही। अगर आप सही कमेंट करे हो ना, सही कमेंट कर दिया। अगला ऑप्शन देखो, जैन विद्वान जो महाराणा कुंभा के दरबार कवि थे, वह कौन से जैन विद्वान थे जो महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे? बताओ भाई। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करो। कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं का, साथ में एक अपना लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर से करना कि आज की क्लास आपको किस प्रकार की लग रही है भाई। कमेंट करने से देखो मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता, और जब आप मुझे मोटिवेशन करते रहते तो मैं आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आने की कोशिश करता रहता हूँ। हाँ शानदार। चलो यहाँ पे आंसर आ चुका सभी का। ऑप्शन नंबर से बता रहे, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का सही है भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो आपके सामने आज का, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी बनाई। क्योंकि जी हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को हुआ था। कब हुआ था? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अब उसके बाद में महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाई थी गोगुंदा, चावंडे, कुंभलगढ़ या दोस्तों जावर। देखिएगा यहाँ पे मैं 3 क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से आपको सोल्व करूंगा कि देखो महाराणा प्रताप को जन्म पूछा जाए कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, तो देखो 9 मई को महाराणा प्रताप का जन्म है। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। चावंड तो महाराणा प्रताप की राजधानी थी। क्या थी? राजधानी थी महाराणा प्रताप की। और यहाँ पे बात की जाए गोगुंदा में क्या हुआ? हाँ भाई वेरी गुड, चावंड। हाँ चावंड में भाई अंतिम समय क्या दोस्तों, चावंड को क्या बनाया था? राजधानी बनाया दिया था भाई। बिल्कुल आपका चावंड चावंड बिल्कुल सही भाई। हाँ वेरी गुड। ऑप्शन नंबर बी कमेंट करे, बी कमेंट करने वाले का सभी का सही रहा भाई। चलो अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन देखो, किस स्थान पर सवाई जयसिंह ने वेधशाला नहीं बनवाई? देखो सवाई वेधशाला सिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई थी। कितनी वेधशालाएं बनाई थी?
जय सिंह ने 5 वेधशालाएं बनवाई थी, तो दिल्ली में बनवाई, मथुरा में बनाई, उज्जैन में बनाई और कहाँ पे बनाई भाई, एक आपको कमेंट करके बता देना। हाँ चलो, और लेकिन कहाँ पे नहीं बनाई, तो ग्वालियर में गुरुजी जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। बिल्कुल आपका डी करेक्ट रहेगा भाई। अगर आप डी कमेंट कर रहे हो आपका सही है, एग्जैक्ट आंसर है। हाँ मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था 35% का आपका लाइव टेस्ट चला, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी क्लास में बीच में आते आते छोड़ जाते हैं। मैं कहता हूं हमेशा क्लास को अगर आप ज्वाइन मत करो, अगर आपने क्लास ज्वाइन कर लिया ना तो फिर क्लास को बीच में मत छोड़ो, क्लास को पूरी अटेम्प्ट किया करो, क्योंकि जब अपने आधे अधूरा ज्ञान अपना हानिकारक होता है, तो कभी आधा अधूरा ज्ञान मत लिया करो। जब भी आप क्लास ज्वाइन करते हो, मेरी बात नहीं, किसी भी टीचर की क्लास हो उसको पूरी ज्वाइन किया करो, क्योंकि आपको आधा अधूरा ज्ञान कभी भी सफल नहीं बना सकता, ज्ञान पूरा होना चाहिए हमेशा। तो आप क्लास पूरी अटेम्प्ट किया करो है ना, किसी भी टीचर की हो चाहे। हाँ बात हो, किस स्थान पर जय सिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया, तो ग्वालियर में नहीं करवाया था। कहाँ पर है, ग्वालियर है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट रहेगा भाई, बिल्कुल सही है। चलो अगला ऑप्शन आज का कि राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में स्थित है। देखो सबसे पहले आपको याद क्या होना चाहिए कि राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध किस जिले में, जिले से पहले आपको याद होना चाहिए उस बांध का नाम बता दो गुरुजी, कौन सा बांध है, तो आपका पांचना बांध रहेगा। कौन सा बांध रहेगा, पांचना बांध राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। और यह किस जिले में, करौली, पाली, झालावाड़ है क्या दोस्तों, अजमेर में। तो गुरुजी पांचना बांध की यहाँ पे बात करेंगे, मिट्टी का सबसे बड़ा बांध है और ये आपके करौली जिले में। कहाँ पे गुरुजी, करौली जिले में है। और बात की जाए यहाँ पे करौली को क्या कहते हैं, तो करौली को डांग की रानी के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, डांग की रानी के नाम से भी करौली को जानते हैं। अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लो, एग्जाम अंदर यहाँ से फेवरेट प्रश्न बनाता और सीधे एग्जाम में क्वेश्चन को छाप देता भाई। चलो अगला ऑप्शन आज का, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं, कि किस संभाग में सर्वाधिक नदियां, अजमेर है, कोटा, भरतपुर है या दोस्तों जयपुर है। देखिएगा जब राजस्थान में संभाग की बात हो रही है यहाँ पे, कि राजस्थान में जब 7 संभाग था तब भी वही था, जब 7 संभाग था तब भी वही था। जब आज राजस्थान में संभाग कितने हैं गुरुजी, आज राजस्थान में संभाग हो चुके हैं, कितने हो चुके हैं, आज राजस्थान में 10 संभाग फिर भी वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो पहले भी कोटा संभाग था और आज भी कोटा संभाग में सर्वाधिक है नदियां। कि गुरुजी पहले भी चित्तौड़ जिले में सर्वाधिक नदियां थी और आज भी चित्तौड़ जिले में सर्वाधिक नदियां। यानी कि ये 2 प्रश्न ऐसे हैं, यानी कि एक संभाग जो बात की जाए कोटा संभाग में कोई भी परिवर्तन है, अगर आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन अच्छा बनता है कि किस संभाग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, तो कोटा जो संभाग है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। बिल्कुल सर्वाधिक नदियां आपके कोटा संभाग में। ऑप्शन नंबर बी आपका एग्जैक्ट आ रहा है। हाँ अगर आप बी कमेंट करें, बी कमेंट करने वाले का सबका सही है। चलो अगला ऑप्शन आज का, कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई, कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां पर की गई थी। नसीराबाद है, माउंट आबू, जोधपुर है या दोस्तों बाड़मेर में। सभी को याद होना चाहिए, ये सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बता दो जल्दी से कि राजस्थान में छावनी बोर्ड की जो स्थापना कहां पर की गई गुरुजी, नसीराबाद में। कहां पर की गई थी, नसीराबाद में। कब की गई थी, 28 में ही, क्या दोस्तों 28 में ही 1857 को 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहां से हुई थी, 28 में 1857 को नसीराबाद से 1857 की क्रांति की शुरुआत भी हुई थी। यह भी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसलिए मैंने आपको ये भी प्रश्न बता दिया। अगला ऑप्शन आज का, कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया। मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था, माणिक्यलाल वर्मा, चांदमल सुराणा, अबे बलझेर ने या विजय सिंह पथिक ने। कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का जो गठन है ये किसने किया था भाई, जल्दी जल्दी आंसर दे दो। और सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे देखो काफी सारे विद्यार्थी कमेंट करने लगे कि मुझे चांदमल सुराणा को लॉक दो। किसे लॉक दो, चांदमल सुराणा को लॉक दो। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका बी आ रहा है। क्या आ रहा, बी कमेंट करने वाले का सभी का सही है। अगला ऑप्शन है, निम्बाक संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ है। निम्बाक संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ पर है, सलेमाबाद है, किशनगढ़ है, सालासर है या दोस्तों मकराना। बता दो निम्बाक संप्रदाय के प्रमुख पीठ कहाँ पे, क्वेश्चन को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। चलो जल्दी जल्दी आंसर दे दो कि निम्बाक संप्रदाय के प्रमुख पीठ क्या पे बात हो रही है। और गुरुजी निम्बाक संप्रदाय के प्रमुख पीठ है या आपके सलेमाबाद में। कहाँ पे है, सलेमाबाद में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सही। अगर आप एक कमेंट करे हो तो आप सभी का यहाँ पे सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया। बताओ किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया था दोस्तों। बाबर है, अकबर है, जहांगीर है या शाहजहां। चलो बताओ चित्तौड़ की जो विजय प्राप्त की थी किसने की थी, अकबर ने की थी। किसने की थी, अकबर ने की थी। कब की थी, 1567। कब दोस्तों, 1567 में विजय प्राप्त की किसने, अकबर ने। और दोस्तों
सिक्का एलची जारी किया था, किसने? अकबर ने किया था। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर अब बी। क्या रहा? करेक्ट आंसर आप सभी का बी सही रहा। चलो अगला ऑप्शन देखो कि चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में हुई? चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच में? मालवा और गुजरात है, मेवाड़ और गुजरात है, मालवा और मेवाड़ है, मेवाड़ और मारवाड़। दोस्तों आंसर देगा चंपानेर संधि की यहाँ पे बात हो रही है कि किन किन राज्यों के मध्य हुई थी। तो यहाँ पे देखो कमेंट सभी क्या रहे कि गुरुजी ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो, मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। किस किस के मध्य हुई? मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका रहा ए ऑप्शन। चलो 35 क्वेश्चन के लिए बोला था, पूरे पूरे आपके 35 प्रश्न है। चलो अगला ऑप्शन है अजमेर शहर का संस्थापक कौन है? अजमेर शहर का संस्थापक कौन है? अरुण राज है, अजय राज है, अजय पाल है या पृथ्वीराज? क्वेश्चन को स्टार लगा लो, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न बनता है। यहाँ से अजमेर शहर का आपको संस्थापक बता देना है कि अजमेर शहर का जो संस्थापक है कि गुरुजी कौन है। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है अजय राज को लॉक दो। किसे लॉक दो? अजय राज को लॉक दो। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगर आप बी कमेंट करें ना, सही कमेंट किया। अगला ऑप्शन आज का के सामने, कन्या अवध को गैर कानूनी घोषित है करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी। कन्या अवध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत कौन सी थी? जालोर है, झालावाड़ है, जयपुर है या दोस्तों कोटा? चले जल्दी कमेंट करो, कमेंट करने में कोई देर पीछे नहीं रहा। और एक बार जल्दी से क्लास को भी लाइक कर दो। क्या कर दो? क्लास को लाइक कर दो। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब आपको जरूर से कर लेना भाई। बता दो कन्या अवध को गैर कानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत गुरुजी कोटा थी। कौन सी थी? कोटा। बिल्कुल आप सभी का सेरा कोटा बता रहे। कोटा बताने वाले का सबका सही है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का यहाँ पे आंसर है। डी मैंने लॉक कर दिया। डी बता रहे ना, डी बताने वाले को मैंने लॉक कर दिया। अगला ऑप्शन देखो, अर्जुन के गंगा किस नदी को कहते? अर्जुन के गंगा किस नदी को कहते? बाण गंगा नदी, मोरेल नदी, खारी नदी या कोठारी नदी? चलो बताओ कि अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं। एग्जामिनर का फेवरेट नहीं भी। चलो जल्दी जल्दी आंसर दो। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। शानदार क्वेश्चन है, सबका यहाँ पे आंसर आना चाहिए। आंसर देखो सभी को देना है, आंसर देने में ना कोई भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। चलो बता दो अर्जुन की गंगा किस नदी को कहते हैं? बताओ जल्दी जल्दी। हाँ शानदार क्वेश्चन है कि मुझे अर्जुन की गंगा बाण गंगा नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? बाण गंगा नदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर है ए को लॉक दे जाए। अगर आप ए बता रहे, ए बताने वाले का सभी का यहाँ पे सही आंसर। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा सभी विद्यार्थियों को कि अगर आप भी कर रहे हो पशु परिचर एग्जाम की तैयारी, दोस्तों किसके? पशु परिचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो अपना सिलेक्शन लेना, कि गुरुजी मुझे तो ना कैसे करके इस बार ये पशु परिचर की जो वैकेंसी है, भर्ती है, इसमें मुझे सिलेक्शन लेना। तो इन सभी विद्यार्थियों के लिए, जो विद्यार्थी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया। कितने प्रश्नों का? 5000 प्रश्नों का एक पीडीएफ तैयार कर दिया। जिस पीडीएफ में आपको प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या साथ मिलेगी। क्या मिलेगी? जिस पीडीएफ में आपका प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या भी साथ मिलेगी। अगर आप दोस्तों इस पीडीएफ को अंतिम दिनों पढ़ लेते हो, जो आपके पास कुछ दिनों का जो समय बचा, इन दिन में अगर पढ़ लेते हो इस पीडीएफ को, तो मैं आपसे 100% गारंटी देता हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। याद रहे, अगर आपको भी सिलेक्शन लेना है तो एक बार इस वीडियो को जरूर से पढ़ लेना, क्योंकि ये 5000 अपनी वीडियो में काम मिल सकते हैं। तो देखो इस वीडियो का आपको 49 रुपये का इसका चार्ज लगेगा। कितना चार्ज है? 49 रुपये का चार्ज है। और पीडीएफ मिलेगी वहाँ पे, नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है 25 है 6234। अच्छी तरह से देख लो, 6367 है 25 है 6234। इससे नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। क्या करना? फोन पे, गूगल पे, पेटीएम करना। और इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट, यानी व्हाट्सएप नंबर भी हमारे यही है, तो आपको इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप उसका स्क्रीनशॉट डाल दोगे, उसके 5 मिनट के अंदर हम पीडीएफ डालूंगा। और वादा रहा अगर अंतिम दिन में पीडीएफ पढ़कर जाओगे ना, आपका सिलेक्शन पक्का भाई। याद रहे, ये आज रात 12 बजे तक के ऊपर है। इसके बाद ये पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक आ चुका। तो 12 बजे तक ये पीडीएफ एक बार परचेज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अभी भी आपके पास है 5 दिन का समय। 5 दिन में आराम से इस पीडीएफ को आप पढ़ सकते हो और एग्जाम देने जा सकते हो। तो 12 बजे के बाद ये पीडीएफ मिलेगी नहीं, रात 12 बजे के बाद है। और आज ही इस पीडीएफ को परचेज कर पढ़ने लग जाए अगर आपको सिलेक्शन लेना। तो दोस्तों चलो यहाँ पे बाण गंगा बता दिया। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आज का आपके कितने ऑप्शन सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 28 प्लस है या 30 प्लस सही है? कमेंट में सबको आंसर देना, कमेंट में आंसर देना सभी को। और याद रहे, हमारी सुबह को क्लास कब ज्वाइन करने आज सभी को? सुबह को आपको क्लास में कब आना? सुबह साथ ही टाइम नोट कर लो, सुबह को क्लास में कब आना भाई? सुबह को आपको 7 बजे हमारी क्लास मिलेगी। कब मिलेगी? 7 बजे को आपको लाइव क्लास मिलेगी। सुबह को 7 बजे क्लास ज्वाइन करना ना भूलिएगा। सुबह वाली क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला, पूरा पेपर करूंगा। तो सुबह आपको 7 बजे क्लास ज्वाइन करना, फिर मिलेंगे सुबह वाली 7 बजे क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे सुबह से ऐसे नहीं। एक बार दोस्तों लाइक के लिए बोलूंगा, क्लास को एक बार लाइक कर दो। क्या कर दो? लाइक कर दो, वो सब्सक्राइब कर लो। तो हम फिर मिलेंगे सुबह वाली क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।